अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। और आज का व्लॉग मैं सुबह सुबह ही स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह सुबह से मुराद 11 साढ़े 11 बजे, और यहाँ पे मैं फ़्रेश होते साथ ही किचन में आ गई थी और अपना देसी नाश्ता बना रही थी, चाय पराठा और अंडा। बस यहाँ पे चाय भी तकरीबन रेडी और पराठे भी बन गए। बस यहाँ पे अब अंडा बनाना है, अंडा भी बन गया। इसके बाद हम लोग करेंगे नाश्ता। नाश्ता करने के बाद मैंने सफाइयाँ करनी थी। सफाइयों से मुराद प्रॉपर वाली सफाई, बेडशीट्स वगैरह चेंज करनी थी और हर एक चीज़ को नीट एंड क्लीन कर लेना था। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट उतार दी थी और कुशन कवर्स भी अब सारे चेंज नहीं, कवर्स तो नहीं चेंज करूँगी। जो ये वाले कुशन है इन पे कवर्स चढ़ाऊँगी, वो वाले कुशन जो हैं वो साइड पे कर दूँगी। फिर जब मैं फ्री होंगी फिर मैंने इनके कवर्स वगैरह उतार के मशीन में रख लेने हैं। फ़िलहाल मुझे जल्दी थी और यहाँ पे लाइट भी गई हुई थी। ये जो आप देख रहे हैं यूपीएस पे ही सारा काम हो रहा है। मेरा दिल था वैक्यूम लगाऊं, लेकिन वैक्यूम नहीं चल सकता था, तो बस आज झाड़ू के ज़रिए ही सारा काम करेंगे। और यहाँ पे भी मैं आपको कुशन दिखा रही थी कि ये वाला जो कुशन है, किसी भी कुशन का कलर वगैरह कुछ भी फेड नहीं हुआ, ना प्रिंट उतरा। सिर्फ ये एक वाहिद कुशन था जिसका ये प्रिंट जो है थोड़ा फेड हो चुका था, और बाकी सब जो है वो ज़बरदस्त थे। और फिर मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि बेडशीट जो है वो प्रॉपर किस तरह से डालें जो आपके बेड से हिले जुले भी नहीं और एक नीट एंड क्लीन सा ना मतलब लुक आए उसका। तो मैंने सोचा आज मैं सबसे पहले जो है ये साइड टेबल साइड पे करती हूँ, चेक करती हूँ कोई गंद वगैरह तो नहीं है। गंद नहीं था, बस हल्की फुल्की सी डस्ट थी और वो मैंने जल्दी से साफ़ की। और यहाँ पे बेडशीट का मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि जो मैट्रेस है वो अपनी तरफ आप लोगों ने खींच लेना है। देन जो आपकी ये बेडशीट है इसको आपने अंदर की तरफ कर देना है, लाइक मैट्रेस के नीचे जो है ना इस बेडशीट को फंसा लेना है। ये मैं आपको निकाल के दिखाती, ये ऐसे करके हम लोग फंसा लेंगे। जैसे कि 4 साइड्स होती हैं तो हम लोगों ने चारों साइड्स पे इसी तरह से बेडशीट डालनी है। और फिर जो कॉर्नर्स हमारे बहुत मेसी से लगते हैं, बुरे लग रहे होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि उन्हें किस तरह से मतलब नीट लुक आए, वो किस तरह से आती है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे अभी मैंने चारों साइड से जो है बेडशीट सेट कर ली थी और ये 2 कॉर्नर्स मैंने छोड़ दिए थे कि मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो यहाँ पे आप लोग अब ये मेथड सीख लें कि यहाँ से हम लोगों ने कॉर्नर पकड़ना है, देन हम लोगों ने इस तरह से बेडशीट को ऊपर करना है और फिर इसका हम लोगों ने ट्राई सा बना के, मतलब ट्रायंगल इस तरह से कि इस कॉर्नर पे फिंगर रखेंगे और ये ट्रायंगल टाइप जो बेडशीट का कॉर्नर होगा हम इसको अंदर कर देंगे। अब पता नहीं आप लोगों को समझ आई या ना नहीं आई, तो दूसरा कॉर्नर जो है वो सेट करती हूँ और वो देखें आपको शायद समझ आ जाए। पहले इस तरह से स्क्वायर बनेगा, देन फिंगर रख के इसके जो ट्रायंगल होता है 3 कॉर्नर्स बन जाते हैं, उनको हम लोगों ने फिर इस तरह से अंदर कर लेना है। शायद अब आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई हो, नहीं आई तो फिर से रिपीट करके देख लें क्लिप को, शायद आपको फिर समझ आ जाए। देखें अब आपको मैं दिखाऊंगी बेडशीट, इतना कोई नीट एंड क्लीन लुक आता है, इतना ज़बरदस्त आता है। और यकीन माने ये बेडशीट जो है ये बिल्कुल अपनी जगह से हिलेगी नहीं, ज़बरदस्त सी मतलब काफ़ी दिन तक ठहरी रहेगी। थोड़ी बहुत तो जाहिर सी बात है हिल ही जाती है, बंदा उठता है बैठता है लेटता है फिर हिल जाती है, लेकिन वो हिलने का भी यही है कि जैसे मैंने फिंगर्स के ज़रिए ना बेडशीट को अंदर कर दिया था वैसे ही आप कर देंगे वो, तो वो सेट हो जाएगी। इस तरह नहीं होगी कि बच्चे नॉर्मल खेल रहे होते हैं या फिर हम लोग उठते बैठते हैं तो वो पूरी बेडशीट ही हिल जाती है और नीचे मैट्रेस नज़र आ रहा होता है। ये वाला सीन नहीं होने वाला अगर आप इस तरह से बिछाएंगे तो। फिर हम यहाँ पे मेरी तकरीबन सारी सफाई हो चुकी थी। बेडशीट मैंने चेंज कर ली थी, बेड्स की इधर की भी उधर की भी, सब जगहों की मैंने बेडशीट्स चेंज कर ली और डस्टिंग वगैरह भी कर ली और सारा कुछ ही कर लिया था। और लाइट आ गई थी लेकिन फिर मुझे वैक्यूम की ज़रूरत ही नहीं थी, मैंने से मॉपिंग करनी थी, वो मैंने मॉप वगैरह भी लगा दिया। और फिर मुझे भूख लग रही थी और यहाँ पे चाय का टाइम हो गया था, खाना तो मैं दिन का खाती नहीं हूँ, तो यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं अपने लिए फ़्राइज़ बना लेती हूँ। और बस यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी से आलू कट किए, और सॉरी कट कह रही हूँ, पील किए। पील करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे ये फ़्राइज़ बनाई और इससे ना मेरा काम आसान हो जाता है। बस मुझे ना जल्दी जल्दी से आलूओं को छीलना होता है और इसमें रख के मुझे फ़ौरन से काट लेना होता है, एक ही साइज़ में कट जाती हैं और मज़े की भी बन जाती है। इसके बाद मैं इस पर ना मैदा जो होता है ना, फ्लोर ही कहते हैं, ये इसके ऊपर डालूंगी, इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप करूंगी। और बस अगर आप लोग चाहते हैं चाट मसाला पहले ऐड करना, मतलब आप थोड़ी स्पाइसी से चाह रहे हैं तो आप इसी फ्लोर के साथ ना आप लोग नमक और चाट मसाला और हल्की सी लाल मिर्च ऐड करके वो फ्राई करें, वो भी बहुत मज़े की बनती हैं। लेकिन मैंने ऊपर चाट मसाला डालना होता, मुझे वैसे ज़्यादा मज़ा आता है तो इसलिए यहाँ पे मैंने नहीं डाला। बस कॉर्नफ्लोर कह रही हूँ, वो भी डाल सकते हैं आप लोग, और ये वाला फ्लोर जो मैदा होता है ये डालना है तो ये भी अच्छा होता है। तो
यहाँ पे मैंने जब मैदा निकाला तो ये चूंटियों का अंबार, जैसे कि अक्सर मैं आपको बताती हूँ कि मेरे घर से ज़्यादा आप मतलब मेरे घर में मुझसे ज़्यादा आपको चूंटियाँ नज़र आएंगी, तो वो इतनी सारी चूंटियाँ थी कैबिनेट में, मैं हैरान कि कुछ भी ऐसा नहीं है। और ये पता नहीं कहाँ से आई। हाँ, चीनी मैंने ज़रूर एक डिब्बे में डाली है, लेकिन वो ना तो डिब्बा गंदा है, ना उसमें मीठा मीठा है। मतलब वो मैंने अच्छे तरीके से डिब्बा वॉश किया, देन मैंने उसको खुश्क करके फिर मैंने उसमें चीनी डाली है। वो इतना टाइट है, पता नहीं ये कहाँ से आती है, क्योंकि अगर आप लोगों को ये ड्रॉर गंदा लग रहा है तो गंदा नहीं है, जिसके अंदर वाइट शीट है, ये इसके ऊपर कलर ही इस तरह के लाइट लाइट से ब्राउन से धब्बे से पड़े हुए हैं। ये मैंने दोबारा से क्लीन किया अच्छे से, फिर भी वो वहीं के वहीं थे धब्बे। खैर, और यहाँ पे मैंने फिर सारे डिब्बे जो हैं एक बार फिर चेक किए, लेकिन यकीन माने कोई चीनी या मीठापन कुछ ऐसा फील नहीं हुआ मुझे। लेकिन फिर भी मैंने एक बार अच्छे तरीके से डिब्बे सारे साफ़ किए और फिर मैंने ना ये सारे सेट कर दिए कि दुआ ही करती कि अल्लाह करे आप चूंटियाँ ना आएँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, लाजमी आती हैं चूंटियाँ। मेरे साथ नहीं ना घर में फिर रही होती है, मैं आपको क्या बताऊँ। खैर, यहाँ पे फिर मैंने टिश्यू रोल जो है वो ख़त्म हुआ हुआ था, वो भी मैंने खोल के वो भी लगा दिया, क्योंकि चाहिए होता है शेल्फ़ वगैरह क्लीन करने के लिए। एक तो जब भी मैं कुछ फ्राई कर रही थी चूल्हा ना ऑयल का भर जाता है, पहले मैं हर 5 मिनट बाद साफ़ करती थी, अब मैं या रात को कर देती हूँ या सुबह में तो डेली करती हूँ, रात में कभी कभी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जब मैं चाट मसाला निकाली, एक चूंटी मुझे और नज़र आ गई और फिर मुझे वहम हो गया कि ये ना इसमें भी हो यहाँ पे। खैर, फ़िलहाल तो मैं मसाला निकालूंगी और अपनी फ़्राइज़ जो है वो इंजॉय करूँगी। और यहाँ पे मैं नज़र मार रही थी कि कहीं पे शायद हों चूंटियाँ, तो फिर मैं आऊँ। इस टाइम पे तो नहीं नज़र आई। फिर मैंने चाय वगैरह पी ली, फ्राइज़ वगैरह खा ली, फिर मैं आई, फिर मैंने ये मसालों वाला जो कैबिनेट है ये चेक किया, इसमें शुक्र है नहीं थी, वो एक ही चूंटी थी, वो दूसरे कैबिनेट से शायद ही निकली हो, लेकिन फिर नहीं थी। और फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या पकाऊँ। एक तो ये बहुत मसला होता है, सब्जियां भी होती हैं, मतलब घर में सब कुछ मौजूद होता है, लेकिन समझ नहीं आ रही होती क्या पकाऊँ और क्या खाऊँ। तो मैंने सोचा कि आज दाल बना देते हैं। हफ्ते में एक दफ़ा तो दाल खाएं ना, अक्सर मैं एक एक दो दो हफ्ते दाल नहीं बनाती, आज मैं सोचा दालें बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मिक्स करके 3 दालें जो हैं वो बनाई, पता नाम मुझे नहीं आते। एक जो ऑरेंज कलर की होती है, एक वाइट कलर की होती है, येलो वाली मूंग, उसका मुझे नाम आता है, मूंग की दाल, और येलो वाली, और नहीं सॉरी ऑरेंज वाली, वाइट वाली और येलो वाली, ये तीनों जो दालें आप मिक्स की हैं। और बस मैंने उनमें क्या किया, थोड़ा सा ऑयल डाल दिया। ऑयल इसलिए कि कुकर में बना रही थी, तो कुकर में ना वो अक्सर दाल फंस जाती है उसकी सीटी में, इस वजह से। और बीच में मैंने नमक, मिर्च और हल्दी ऐड करके 1 स्पून ऑयल, और साथ मैंने किनौर का जो क्यूब आता है वो ऐड कर दिया था, क्योंकि मैंने कोई टमाटर प्याज कुछ भी नहीं डाला था। और कभी मैं डबल तड़का लगाती हूँ, लेकिन आज मैं सिंगल ही लगा रही थी। और जब तक दाल बॉईल हो रही थी 7-8 मिनट तो लग ही जाने थे, तो मैंने सोचा कि मैं आइसक्रीम खा लेती हूँ, बस यही आइसक्रीम बची थी, तो मैंने कहा पहले इसको ख़त्म करते हैं फिर आते हैं वापस। तो आइसक्रीम वगैरह मैंने खा ली और इसके बाद फिर मैं दोबारा आई किचन में, मैंने कहा अब तड़का लगाते हैं। यहाँ पे मैंने लहसुन लिया और लहसुन में धड़ा मिर्च डाली थी, ज़ीरा वगैरह डाल के इसका मैंने तड़का लगाया, और ये मैंने पोर कर दिया दाल के अंदर। और इसमें दाल में मैंने साथ ही हरी मिर्च डाल दी, ज़ीरा पाउडर डाल दिया, गरम मसाला डाल दिया, और इसके अलावा मैंने काली मिर्च डाल के इसको अच्छे तरीके से हिला के इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रख देंगे। तो अभी तो ये आपको कलर नहीं नज़र आएगा, क्योंकि ये तकरीबन उबली ही दाल है। तो अब मैंने जब बीच में सब कुछ ऐड कर दिया, तो इसके बाद ये बड़े मज़े की बन गई थी और अच्छा सा कलर भी आ गया था। और बस इसको मैं थोड़ी देर के लिए दम पे रखूँगी, तब तक मैं रोटियाँ वगैरह बना दूँगी और कबाब वगैरह फ्राई कर लूँगी। तो बस यहाँ पे ये सब कुछ हो गया था। और मैंने सुना था कि जो देगची की साइड पे लगा होता है, ये अगर चम्मच से हिलाएं तो सारा जायका इसी में होता है, ये हांडी में जाना चाहिए। अब मुझे नहीं पता ये बात सच है या नहीं। और बस आज का व्लॉग यहीं तक था। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।